समाज की बेटी को तो न्याय नहीं मिल पाया। जानेंगे तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाए क्या आरोप, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर लगी मुहर, 20 अरब डॉलर के निवेश का अनुमान। लेदर, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात पर अब नहीं लगेगी कोई ड्यूटी। कांग्रेस नेता अजय माकन का आप पर हमला, कहा गुजरात में आपने कांग्रेस का वोट काटकर बीजेपी को जिताया। हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल की जमानत पर भी उठाए सवाल। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का कांग्रेस ने किया बहिष्कार। पूर्व सीएम हुड्डा का आरोप, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी कर रही झूठा प्रचार। 3 साल तक क्यों सोती रही सरकार। बिहार में बुलडोजर एक्शन पर विकासशील इंसान पार्टी का पलटवार। पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति बोले, गरीबों के घर उजाड़ना बंद करे सम्राट सरकार। अतिक्रमण के नाम पर हो रही दबंगई। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 639 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 77,303 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 194 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,092 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थम गया है। 29 अप्रैल को अब दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रचार के अंतिम दिन बंगाल में नेताओं का तांता लगा रहा। सीएम ममता बनर्जी से लेकर पीएम मोदी तक सब मैदान में डटे रहे। इस बीच हिंसा की भी खबरें आई। टीएमसी सांसद पर हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह घिर गए। तो क्या कुछ हुआ प्रचार के अंतिम दिन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सियासी पारा चरम पर दिखाई दिया, जहां सीएम ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में लोगों से वोट की अपील की, तो अभिषेक बनर्जी ने हुगली क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। उनकी रैलियों में जहां भारी जनसैलाब दिखाई दिया, वहीं पीएम मोदी के काफिले का विरोध नजर आया। अंतिम दिन पीएम मोदी ने काकी नाड़ा में रैली को संबोधित किया, लेकिन जब उनका काफिला सड़क से गुजर रहा था तो वहां की जनता वोट चोर चिल्ला रही थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिससे साफ जाहिर है कि जनता के बीच बीजेपी को लेकर कितनी नाराजगी है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष के आरोप इस चुनाव में उसकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। वैसे इस वक्त पार्टी की परेशानी गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी बन गया है। दरअसल हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर ईंट, पत्थर और लाठियों से हमला किया। हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई है। दोनों को आरामबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिताली बाग ने रोते रोते कैमरा पर कहा है कि मैं किसी तरह जान बचाकर निकली हूं, लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। टीएमसी का कहना है कि अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो कोई भी अपने घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। आज बीजेपी के गुंडों ने उस धमकी को सच कर दिखाया है। मिताली बाग हमारी चुनी हुई सांसद, एक महिला और अनुसूचित जाति समुदाय की प्रतिनिधि पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की उकसावे वाली बयानबाजी का सीधा और अपेक्षित परिणाम है। एक अपराधी ने धमकी दी थी और उसके समर्थकों ने एक वंचित समुदाय से आने वाली चुनी हुई महिला प्रतिनिधि के खिलाफ उस धमकी को अंजाम दिया। तो टीएमसी पूरे आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही है। उसने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के चुनाव ड्यूटी में लगे सीआरपीएफ की गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं और बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग को भी घेरा है। यानी दूसरे चरण के मतदान से पहले बंगाल में माहौल काफी गरमाया हुआ है। अब 29 अप्रैल को सेकंड फेज की वोटिंग होगी, जिसके बाद 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है। बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन काफी गहमा गहमी देखी गई। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। इसी कड़ी में उसने चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर पर भाजपा उम्मीदवार के साथ सीक्रेट मीटिंग का सनसनीखेज आरोप लगाया। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने अदालत में रिट याचिका दाखिल की, जिससे बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी का टकराव और बढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले सूबे की सियासत गर्मा गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी का आरोप है कि ऑब्जर्वर ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ गुप्त बैठक कर चुनावी निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाई हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के ऐलान के बाद सोमवार को पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मिथ पुरुषोत्तम दास, जो कि आईपीएस है, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मगरा हाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गौर घोष के साथ एक गोपनीय मुलाकात की है। इसी को लेकर टीएमसी ने अदालत में रिट याचिका दाखिल की है। पिटीशन में आरोप लगाए गए हैं। टीएमसी का दावा है कि पुरुषोत्तम दास को कोलकाता के अलीपुर स्थित आईपीएस मेस में ठहरना था, लेकिन वो नियमों को ताक पर रखकर डायमंड हार्बर के सागरिका टूरिस्ट लॉज में ठहरे। याचिका में कहा गया है कि 20 अप्रैल को हुई इस गुप्त बैठक के पुख्ता सबूत सीसीटीवी फुटेज के रूप में मौजूद है, जिसे अदालत को सौंप दिया गया था। टीएमसी ने दलील दी है कि एक ऑब्जर्वर का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना होता है। किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के साथ निजी मुलाकात करना न केवल पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। ऐसे में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर तृणमूल कांग्रेस ने इसे संस्थागत निष्पक्षता की लड़ाई बना दिया है। पार्टी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब सबकी निगाहें कलकत्ता हाईकोर्ट के रुख पर टिकी है। बंगाल में चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो इधर दिल्ली की सियासत में भी बड़ा भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने पेश न होने का ऐलान किया है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वो आबकारी नीति मामले की सुनवाई के लिए न तो खुद उनके सामने पेश होंगे और न ही किसी वकील के जरिए अपनी दलीलें पेश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस बेंच से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। केजरीवाल ने आगे कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद खत्म हो गई है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए और गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए मैंने सत्याग्रह का रास्ता चुना है। उन्होंने साफ किया कि वो इस मामले में अपनी ओर से कोई बचाव पेश नहीं करेंगे। हालांकि जस्टिस शर्मा के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। आइए एक बार समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल ये विवाद दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई और ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं पर नीति बनाने में गड़बड़ी करने का आरोप है। केजरीवाल का विरोध जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को लेकर है। उन्होंने पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बेंच बदलने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। केजरीवाल का तर्क है कि इस बेंच के सामने निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। 20 अप्रैल को हाईकोर्ट ने जस्टिस शर्मा को केस से हटाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने ये रुख अपनाया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। केजरीवाल के फैसले से सियासी गलियारों में बहस गरमाई हुई है। वहीं गाजीपुर में दलित युवती के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर में सपा प्रतिनिधिमंडल पर हुए पथराव को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था और गाजीपुर में सपा डेलीगेशन पर हुए पथराव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार विपक्षी दलों को जनता के हक में खड़ी होने से रोकना चाहती है। गाजीपुर की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अखिलेश ने कहा कि सपा डेलीगेशन पर हमला सरकार के इशारे पर हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि हम लोग पीडीएस समाज के लोगों के साथ खड़ी हो और उन्हें न्याय दिला पाएं। कल 28 अप्रैल को हमारा डेलीगेशन गाजीपुर जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राम आश्रय विश्वकर्मा और सीमा राजभर करेंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी खुद कुछ नहीं कर पाती तो दूसरों के पीछे छिपकर हमला करवाती है। साथ ही आरोप लगाया कि असली पत्थरबाजों को बचाने के लिए प्रशासन सपा कार्यकर्ताओं पर
पर ही मुकदमे दर्ज कर रहा है। प्रतापगढ़ और हरदोई की घटनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण अपराधी बेखौफ हैं। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की अपनी महिला कार्यकर्ता पूछ रही है कि अगर आरक्षण देना ही था तो उसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया। और महिलाएं कह रही है बीजेपी की इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो भी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं। आगामी चुनावी एजेंडे को साफ करते हुए अखिलेश ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने के बाद गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर उन्होंने चेतावनी दी। चुनाव खत्म होते ही डीजल, पेट्रोल और खाद के दाम फिर आसमान छुएंगे। रीडिंग में ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट